हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम फॉरगेटिंग के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फॉरगेटिंग जो है हमारी, कैसे हम चीज़ों को भूल जाते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो हमने जब लास्ट क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तो मेमोरी में हमने 3 चीज़ें देखी थी कि जो मेमोरी होती है, किस मेमोरी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं और फिर हम उस चीज़ों को रिट्राइवल करते हैं। तो हमने इसके जो एस्पेक्ट्स पढ़े थे मेमोरी के, उसमें जो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट यही था कि अगर हमने किसी चीज़ की एनकोडिंग अच्छे से नहीं करी, कि जिस टाइम पे वो इमेजेस फॉर्मेशन होनी थी, जो संकेत बनाए जा रहे थे, उस चीज़ों को हमने अच्छे से नहीं किया एनकोड, तो हमारी स्टोरेज अच्छी नहीं होगी, कि हमने उसकी स्टोरेज अच्छी नहीं हुई। और स्टोरेज यानी हमने प्रैक्टिस नहीं करी उसकी, तो रिट्राइवल, तो समय आने पर हम उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। तो ये जो नेगेटिव जो स्टेज है इसकी, तो यही हमारी फॉरगेटिंग है। अगर इस एनकोडिंग, स्टोरेज या रिट्राइवल में किसी भी स्टेज में मेमोरी की अगर कमी रह जाती है, तो उसी स्टेज को हम फॉरगेटिंग कहते हैं, कि हम करी हुई चीज़ों को भूल गए। तो जैसे कि अगर मैं आपको मान लो पढ़ा रही हूँ और आपने एनकोडिंग अच्छे से नहीं करी, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप फोकस्ड होके नहीं बैठे हो, यू आर स्टिल कीप चेकिंग योर व्हाट्सएप मैसेजेस एंड द नोटिफिकेशंस, आप उन्हें चेक करे जा रहे हो, तो आपका स्टोरेज सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनकोडिंग ही नहीं हुई, आप स्टोरेज नहीं होगा, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका स्टोरेज नहीं होगा, तो टाइम आने पर, एग्ज़ाम के टाइम पे, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर। तो इसी का है, ये फॉरगेटिंग होती है। फॉरगेटिंग के और भी रीज़न होते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है फॉरगेटिंग का, वो है पासिंग ऑफ टाइम, की समय का बीत जाना, वो है एबिंगहॉस ने दिया है। ये मेन रीज़न होता है फॉरगेटिंग का, भूल जाने का। सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो बहुत स्पीडली जो है फॉरगेट करता है चीज़ों को, ठीक है, लेकिन बाद में उसकी भूलने की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे कि मान लो कि आप जो है, आप क्लास में जाते हो, क्लास में न्यू क्लास है, न्यू स्कूल है, तो क्लास में आप जब जाओगे तो न्यू बच्चे आपको सारे मिले हैं, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 के नाम आपने सबका इंट्रोडक्शन ले लिया, लेकिन अगले दिन आपको वो 40 नाम याद नहीं रहेंगे। आपको इवन वो बच्चे भी याद नहीं रहेंगे कि आज मेरा नया स्कूल में पहला दिन है, और अगले दिन आप ये याद भी नहीं रहेगा कि ये मेरी क्लास के बच्चे हैं सारे। उन 40 में से मुश्किल से 4 बच्चे आपको याद रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में आप बहुत जल्दी भूलोगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपकी जो भूलने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपने ज़्यादा भूला और बाद में जो है आप कम भूलोगे, उसकी क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। जैसे अभी जैसे आपके स्कूल में जो आपके साथ पढ़ते थे, स्टार्टिंग में आप उनको किसी को नहीं जानते थे, अपने क्लासमेट्स को अगर नाम बताए किसी ने, सबने आपको इंट्रोडक्शन या, आप भूल गए। लेकिन अगर अभी आपने काफ़ी टाइम उनके साथ बिताया है, स्पेंड किया है, अगर वो आपको भी रास्ते में मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी, कुछ बच्चों को जिनसे इंटरेक्शन नहीं रहा इतना, तो आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एंड में याद आ ही जाएगा, या मोस्टली आप सब बच्चों को रिकॉग्नाइज़ कर लोगे। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, तो बिगनिंग में क्या होता है, हर कोई बहुत ज़्यादा भूलता है। अभी जैसे हमने मान लो कोई 10 चीज़ें हमने याद करी है, उस 10 का अगर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, तो 10 में से नेक्स्ट डे क्या होगा, मुझे उस 10 में से क्या रहेंगी, सिर्फ 4 चीज़ें, 3 चीज़ें, 5 चीज़ें ऐसे याद रहेंगी। वो डिपेंड करेगा मैं प्रैक्टिस मैंने कैसे की है। और उसके कुछ दिन बाद मैं पूछूंगी, फिर मैडम ने दोबारा दिया कि दोबारा लिखो, इसे दोबारा करो, तो वो क्या होगा, फिर अब मुझे 10 में से पहले मुझे 4 चीज़ें याद थी, अब मुझे क्या होगी, अब 6 चीज़ें याद होंगी। तो ऐसे करके हम जो फॉरगेटिंग है वो टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन ये याद रखना है, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में फॉरगेटिंग ज़्यादा होगी और एंडिंग में फॉरगेटिंग जो है वो कम होती है। ये फॉरगेटिंग का कर्व बताया है, एबिंगहॉस ने कर्व बताया है, कि आपको एक्स एक्सिस पे तो टाइम दिख रहा है कि टाइम कितना जा रहा है, और क्वांटिटी आपको इसमें दिख रही है कि टाइम स्टार्टिंग में कितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपने, ये देखो कितनी ज़्यादा आपने क्या कर दी है,
भूल गए हो आप चीज़ों को। अब दूसरा आ जाता है जैसे कि मैंने, अब भूलोगे कब नहीं, अगर आप एक चीज़ की रिवीजन बार बार आप उसी चीज़ की रिवीजन कर रहे हो तो आप उस चीज़ को नहीं भूलोगे। तो इसलिए जैसे आपने आज 10 वर्ड याद किए, अगले दिन कुछ 4 ही याद रह रहे हैं तो आप यानी भूल रहे हो उन्हें, और थोड़े दिन बाद क्या होगा, अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे तो उन 4 को भी भूल जाओगे। तो रिवीजन करने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। अब है मोटिवेशनल फैक्टर भी बहुत डिपेंड करते हैं, ये सिगमंड फ्राइड ने बोला। सिगमंड फ्राइड ने हमें कहा, सिगमंड फ्राइड का आपको थ्योरी याद होगी, उन्होंने बोला था ना, साइको एनालिटिकल थ्योरी बताई थी, कॉन्शियस हमारा, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने पर्सनालिटी में पढ़ा था। तो उन्होंने बोला कि हम जो है एक इंडिविजुअल इसलिए भूलता है क्योंकि वो उस चीज़ को भूल जाना चाहता है। आप चाहते हो, आपने देखो, आप भूलना चाहते हो, इसलिए तो आप लर्न नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि आपको याद ही ना रहे, जब भी तो आप किसी से बात नहीं कर रहे। तो वो कहते थे, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल भूलता है अपनी मर्ज़ी से। अगर किसी चीज़ को वो इम्पोर्टेंट मानेगा तो वो ज़रूर उसे याद करेगा। अगर जैसे मान लो ये एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप बार बार याद करोगे, रिवीजन करोगे, मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है ये एग्ज़ाम, यू आर ऑलरेडी वर्किंग, आप कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप मोटिवेट नहीं हो इतना करने के लिए, तो आप चाहते ही नहीं हो याद करना, इसलिए आप भूल जाओगे। अब है तीसरा है ड्यू टू हर्डल या इंटरफेरेंस, किसी की हो जाए, कोई रुकावट आ जाए। ये हमारे बिहेवियरिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि समानता की वजह से हर्डल जो है, अलग अलग टाइप की परेशानियां आ जाते हैं। कई बार है ना सिमिलैरिटी से भी बाधा होती है। मान लो कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो हमें एक जैसे लगते हैं, जैसे बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोजेक्ट मेथड एक जैसे लगते हैं। अब सिचुएशन आ जाती है, अब सिचुएशन में सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा लगेगा, बच्चे कंफ्यूज हैं कौन सा आंसर टिक करूं मैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो है उनमें चीज़ों में हमें एक जैसी होने के कारण, सिमिलैरिटी होने के कारण बच्चे उन्हें भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कोई ट्विन्स है, आपकी क्लास में कोई ट्विन्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल सब कुछ सेम है उनका, तो आप क्या करना चाहते हो, आप भूल जाते हो कि किसका नाम क्या है। तो आप क्या करो, आपको अगर इस हर्डल को दूर करना है तो आपको क्या है, उनके अंदर डिफरेंस कर के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कहते हैं, आप उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। अगर आपने डिफरेंस करके पढ़ा, आपने देखा कि प्रोजेक्ट मेथड कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, आपने सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं किया, उसकी क्लासरूम सिचुएशंस पढ़ी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की क्लासरूम सिचुएशंस पढ़ी हैं और उनमें मेन बारीकियां देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो आपको कोई भी सिचुएशंस आ जाए एग्ज़ाम में आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने जो है उस परेशानी को, जो सिमिलैरिटी की वजह से परेशानी हो रही थी, वो आपने दूर कर दी। ऐसे ही जैसे ट्विन्स में जो आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आपने कैसे दूर किया, आपको पता चल गया कि दोनों की शक्ल वगैरह तो सब सेम है, लेकिन फिर भी दोनों की शायद हाइट में डिफरेंस है या दोनों के वेट में डिफरेंस है, तो आपने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उस जैसे वो दोनों सामने आए उस डिफरेंस को आपने याद रखा और अपनी फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। तो बिहेवियरिस्ट ने क्या कहा कि हर्डल के कारण, इंटरफेरेंस के कारण भी हम भूल जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये फॉरगेटिंग का टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो अब क्या कहते हैं, जो जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनकी रिवीजन कीजिए और इनको ज़रूर लिखिए अपनी हैंड राइटिंग में। पीडीएफ में इसलिए प्रोवाइड नहीं करती आपको क्योंकि पीडीएफ आपके फ़ोन में या लैपटॉप में सेव रहते हैं, लेकिन खुद का लिखा हुआ हमें हमेशा याद रहता है। तो बाय।